आरजीआईपीटी ने नवागंतुक छात्रों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र की हस्तियों ने किया मार्गदर्शन। अमेठी जायस राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान आरजीआईपीटी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवागंतुक छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के विवेकानंद सभागार में हुए कार्यक्रम में शिक्षा, ऊर्जा, सरकार और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। आरजीआईपीटी के निदेशक प्रो हरीश हिरानी ने छात्रों को संबोधित करते हुए शैक्षणिक उत्कृष्टता, नई सोच, विषय की गहरी समझ और जिम्मेदारी नेतृत्व को सफल के लिए जरूरी बताया। शासी मंडल के अध्यक्ष प्रो ए.बी. पंडित ने छात्रों से संस्थान में उपलब्ध शिक्षा, शोध और व्यावसायिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। मुख्य अतिथि बीएचयू के कुलपति प्रो अजीत कुमार चतुर्वेदी ने छात्रों को निरंतर सीखने, शोध और नवाचार के साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। एनआरएल के निर्देशक तकनीकी गिरीश कुमार बोरा ने ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र में हो रहे बदलाव का जिक्र करते हुए तकनीकी ज्ञान और समस्या समाधान की क्षमता को महत्वपूर्ण बताया। एएमओपीएनजी के एडीजी डॉक्टर कौस्तव नाग ने देश के विकास में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं नैसकॉम के निर्देशक नवरत्न कटारिया ने छात्रों को नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के बाद एलुमनाई इंटरेक्शन सत्र हुआ, जिसमें पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ। खुशी है कि नए बच्चे आ रहे हैं और कुछ कुछ जो नई नई चीज़ें की हैं, जैसे इस बार हमने जेईई एडवांस से एडमिशन दिया है, जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। अभी 2020 के बाद हम जेईई एडवांस में शुरू करेंगे, तो ये इस साल में सारा एडमिशन जेईई एडवांस के थ्रू हुआ है बीटेक स्टूडेंट के लिए। और एक नया प्रोग्राम एमएससी में शुरू किया जो जियो साइंस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें काफ़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं अभी तक हमने इंडिया की लैंड से अंदर हैं, निकाला नहीं है। तो मेजर पॉइंट यहाँ है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उसी एरिया में ज़्यादा रिसर्च हो और एमएससी बच्चे आएंगे, कुछ लोग पीएचडी कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें हमारा रिसर्च अच्छा आएगा। इस बार हम लोगों ने इवन नंबर ऑफ रिसर्च स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा एडमिशन दिया है, जो कभी पहली बार ऐसा हुआ है कि 37 पीएचडी स्कॉलर्स इस बार ज्वाइन कर रहे हैं। तो शायद पहले हमारे 5, 10, 15 होते थे, जो उससे नंबर बढ़ा है। और हम लोगों ने बहुत करिकुलम में चेंजेस किए हैं इम्प्रूव करने के लिए, कि हमें मालूम है कि एआई का ज़माना है और इसमें नॉलेज ऑलरेडी लोगों को पता है या एआई टूल को पता है, तो अभी नॉलेज का इतना वैल्यू नहीं है। नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है इफ़ेक्टिव मैनर में, उसका ज़्यादा वैल्यू है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार एम्फेसिस ज़्यादा दिया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, जिसमें बच्चों को मौका दिया जाएगा इंडस्ट्री विज़िट करें। और ये ऑलमोस्ट 4 महीने साल में हम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बच्चों को, इंडस्ट्री में विज़िट करें, नई चीज़ें सीखें, नए क्वेश्चन पुट अप करें और उसको फैकल्टी से भी पूछें, तो हम इंडिया को और आगे बढ़ा पाएँ। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमारे लिए यही होता है कि बच्चे हमारे पास आएँ, वो ये नहीं सोचें ओनली डिग्री मिलेगा। उनको एक इंटीग्रिटी भी सिखाया जाता है, एथिक्स भी सिखाया जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम जो सोसाइटी की या इंडस्ट्री की फेस करते हैं रियल इन सोसाइटी में, हम उनको प्रोजेक्ट मोड में बच्चों को देते हैं। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि बच्चे हैं वो बहुत जल्दी ही इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स को सीखना शुरू कर देते हैं या इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स को, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी ऑफ़र करते हैं। उसके बेस पे हम लोगों का रिक्रूटमेंट भी अच्छा हो रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट भी है। इन पे हमने एक और पॉइंट रखा है इन दिनों में कि लिविंग लैब का। पहले होता था एक इक्विपमेंट दिखा दिया, इसमें ऐसा मेज़रमेंट होता था, मोस्टली ऑपरेटर करते थे। अभी हम लिविंग लैब कर रहे हैं कि बच्चे खुद जाके फर्स्ट हैंड सारी चीज़ें देखें। ओनली इक्विपमेंट में देखने की ज़रूरत नहीं, वो जाके देखें हर चीज़ कैसे हो रही है। पानी का कैसे प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट होता है, बायोगैस कैसे बनता है, बायोडीज़ल कैसे बनता है, इवन सेंसर्स कैसे बनते हैं, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इस बार जो हम लोगों ने सबसे अच्छा पॉइंट ये किया था, जितने सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो बच्चे खुद बनाएं, हम उनको फंडिंग करते हैं
तो उनसे डबल फ़ायदा हो जाता है, उनको सर्टिफ़िकेट मिल जाता है और जब किसी कंपनी में प्रेज़ेंट करते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये इस बच्चे ने बनाया है और इंस्टीट्यूट ने भी सर्टिफ़िकेट दिया है। तो उनको कहीं न कहीं पैकेज में ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल अमाउंट मिलता है कंपेयर टू दूसरे बच्चों पे। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कहा था कि नया बच्चा आता है उसमें हमेशा कुछ न कुछ एंग्ज़ायटी रहती है कि मैं नया जगह आया हूँ, मेरे साथ क्या होगा? तो हमने इस बार हमारे हमारे फैकल्टीज़ को बोला है कि मेंटरशिप करें और हर 50 स्टूडेंट पे एक फैकल्टी रखा है और इंडस्ट्री भी मेंटर्स रखे हैं क्योंकि हम लोगों का पीएसयू से बहुत अच्छा कनेक्ट है। जैसे गेल से मालूम है, तो गेल के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ लगेंगे, आईओसीएल के हैं। तो इससे क्या बच्चों में जिनमें क्यूरियोसिटी है 4 साल के बाद क्या होगा, मेरी जॉब कैसे लगनी चाहिए, तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी अच्छा मेंटरशिप ले सकते हैं या बात कर सकते हैं, उनको अपनी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और इंडस्ट्री विज़िट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे अभी आईओसीएल का एक कोर्स हम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, उसमें 30-35 लोग इंडस्ट्री से आईओसीएल से आएँगे और हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी करवाते हैं। इनफैक्ट वो आईओसीएल के जो पार्टिसिपेंट हैं वो 1-2 लेक्चर बच्चों का खुद लेते हैं, ताकि बच्चे उनसे ज़्यादा अच्छी तरह क्वेश्चन पूछें। एक और वर्ड होता है जैसे इन्होंने अभी आपने इन दिनों में सुना है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों पे ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर तभी होता है जब 1 एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम दें। इसलिए हमने कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन का एक नया स्कीम निकाला है। सारे क्विज़ कंटीन्यूअस में रहते हैं ताकि आप बच्चों को कंटीन्यूअस एग्ज़ामिनेशन होता रहे तो उनको इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि उन्हें मालूम है कि रेगुलर प्रैक्टिस है। तो ये चीज़ें ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी हैं। इससे ज़्यादा हमें लगता है कि रिज़ल्ट्स आएगा और कहते हैं ना पूरा डेवलपमेंट होना, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो यहाँ हो सकेगा। और कहीं न कहीं जब इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, सोसाइटी के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, तो एक इनडायरेक्ट वे में उनमें ये भी फीलिंग होगा कि हम सोसाइटी के लिए बने हैं। हम नेशन के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनमें एक स्ट्रेंथ आएगी। एनर्जी जैसे आपके बहुत सारे सेक्टर हो गए, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे ग्रास इनसे भी कैसे किया जाए। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे यहाँ, जो बच्चों को इनडायरेक्ट वे में ट्रीट किया न न बताया जाता है, दिखाया जाता है और उससे आगे बढ़ाया जाता है।